It's 3 o'clock. Hi Vedant, good to see you. तो नेक्स्ट 2-3 मिनट ओके सो नमस्कार, वेलकम टू सिमिलिया क्लासिकल होम्योपैथी क्लिनिक। आज बहुत ही कॉमन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम बात करेंगे। सो सबसे पहले तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, क्रॉन्स डिजीज क्या है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या है। ये तीन क्या अलग चीज है, एक ही चीज है? तो सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये एक, और दूसरा क्रॉन्स डिजीज। इट इज एज इफ these two are brothers, closely connected illnesses with some variation. तो मैं ऐसे बात करूंगा कि क्रॉन्स डिजीज है बड़ा भाई और अल्सरेटिव कोलाइटिस छोटा वाला। क्यों ऐसे कहता हूं मैं? क्योंकि क्रॉन्स डिजीज, a type of inflammatory bowel disease, has the ability to involve right from the mouth to the anus, every aspect of the digestive tract. Whereas ulcerative colitis usually will limit itself to the rectum, the colon, which is the large intestine, and maybe a little bit of the last part of the स्मॉल इंटेस्टाइन, द टर्मिनल आइलियम जिसे हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो ये हुआ टर्मिनोलॉजी का क्लैरिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो काफी बार आपने देखा रहेगा आपके सर्कल में, आपके रिलेटिव में, घर में, कि ब्लीडिंग इन स्टूल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम है, ब्लीडिंग इन स्टूल। तो नॉर्मली जब ये होता है तो सबसे पहले बोलते हैं कि पाइल्स है आपको, लेकिन हर ब्लीडिंग इन स्टूल्स पाइल्स नहीं होता है। इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। सो जब ब्लीडिंग इन स्टूल, either in the form of drops or it is mixed with stool, and stool is sticky
पेनफुल, पेट में बहुत दर्द होके स्टूल पास होता है, और जब स्टूल पास होता है तो पास होने के बाद भी देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, वापस जाना पड़ेगा। पीकू, अगर आप ये मूवी याद करोगे तो ये पीकू, इसको याद रखना है। तो जब ब्लड है, पस है, और सेटिस्फैक्शन नहीं है, बार बार जाना पड़ता है, और ये चीज थोड़े दिन होकर कुछ एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं नॉर्मली लोग, अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाके बोलते हैं अरे ये तो अमीबियासिस है, ये डिसेंट्री है, इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। तो काफी समय तक सबसे मुश्किल बात इसकी है डायग्नोसिस, कितना जल्दी कर पाते हैं। तो अगर आपके सर्कल में किसी को ये चीज बार बार होती है, याद रखिए मूवी पिकू, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आगे इन्वेस्टिगेट किया जाए। सिर्फ इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स लेते जाइए 6 महीने तक, साल भर तक, और फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इसमें जरूर कुछ और कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो ये चीज को याद रखिए। सबसे पहले एज अ क्लिनिशियन और एज ए फैमिली मेंबर, आपको ये जानना जरूरी है कि अर्ली डायग्नोसिस, जितना जल्दी हम ये डिजीज को पकड़ पाते हैं उतना हमारे लिए फायदेमंद है, और खास करके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स कम टू अस जब सब चीजों से हार चुके हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया है, अब होम्योपैथी ट्राई करते हैं। ये काफी कॉमन बिहेवियर है हमारे पॉपुलेशन। तो यहां से कोशिश ये करनी है कि अर्ली डायग्नोसिस and choose homeopathy as the first line of treatment if you are diagnosed with inflammatory bowel disease, ulcerative colitis or Crohn's disease. तो ये इसका मोस्ट बेसिक कंप्लेंट पेशेंट की जो मैंने बताई। पीकू याद रखिए, बस उस सिनेमा ने सब कुछ बता दिया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ये डिजीज को समझने के लिए। तो किन लोगों में होता है ये? सो मोस्टली ये सेकंड डिकेड, मतलब 20 साल से 30 साल की उम्र पे, और फिर ओल्ड एज में 70 के बाद, 40 के बाद, सॉरी, ये शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? सो और ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों में भी ये इलनेस हो सकती है, इसको जरूर से ध्यान रखना है। इनफैक्ट
10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, जब टीनेजर्स भी नहीं हुए, उनमें भी ये बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो जल्दी पिकअप करें ये डिजीज को। इसके थोड़े पॉजिटिव फैक्टर्स में जाते हैं। तो सबसे पहला, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन चिल्ड्रन, इन चाइल्डहुड एंटीबायोटिक अब्यूज। जिस तरह से लेफ्ट राइट सेंटर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इससे ये अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज होने के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं। कितने गुना? 3 गुना। और हमारे देश में antibiotics are given to please our patients by family physicians, by general practitioners. एंटीबायोटिक्स नहीं दिया तो पेशेंट चला जाएगा, इस डर से दे दो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 3 गुना रिस्क बढ़ जाता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का। तो एज कंज्यूमर्स ऑफ मेडिसिन, ये हमें ध्यान रखना है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स मांगना, एक्सपेक्ट करना डॉक्टर के पास से, वी शुड बी वेल अवेयर, वेल एजुकेटेड पेशेंट्स। और यही मकसद है ये वीडियो का, एजुकेशन स्प्रेड करना, अवेयरनेस स्प्रेड करना। नेक्स्ट आते हैं नॉन स्टीरॉयडल इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, NSAID, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब ब्रूफेन, डाइक्लोफिनेक, वोवेरान, ये जो लेफ्ट राइट सेंटर थोड़ा भी कहीं दर्द हुआ ले लेते हैं। दिस इज अनदर ड्रग which is extremely dangerous, not only in increasing your chance for ulcerative colitis, but many more very serious and sinister disorders like kidney disease also. तो बहुत ध्यान रखना है ये चीज के बारे में। नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे देखकर भी अनदेखा किया जाता है, वो है कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। और ये मेरे मन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसका रेफरेंस सीधा हैरिसन टेक्स्ट बुक्स ऑफ मेडिसिन में से उठाया गया है। पूरी डिटेल और 100% प्रूवन चीजों की ही बात करूंगा मैं, थरो रिसर्च करने के बाद ही बात करूंगा। एनिमल प्रोटीन्स मतलब non-vegetarian food in any form, whether it is fish, whether it is meat, any form of meat, whether chicken, whatever form of non-vegetarian food where animal protein intake is happening in large quantity, or you are very sensitive to animal protein, which I believe that all our systems are, then you are very high risk for an inflammatory bowel disease. एनिमल प्रोटीन्स में जो वेजिटेरियंस है वो बोलेंगे हाँ हम कहाँ खाते हैं एनिमल प्रोटीन, फिर भी वेजिटेरियंस में अल्सरेटिव कोलाइटिस होता ही है।
तो एनिमल प्रोटीन जो वेजिटेरियंस खाते हैं वो है मिल्क, कर्ड, पनीर. Indiscriminately, these foods are eaten. Next comes refined sugar and oil, refined oil. So, refined, sweet, एनिमल प्रोडक्ट, ये तीन चीज है जो मल्टीपल फोल्ड से आपको ससेप्टेबल बना देती है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज. और ये चीज को बिल्कुल लाइटली लेना नहीं है, बिकॉज एनिमल प्रोटीन्स, शुगर, sweet and refined oil are causative factors not just for ulcerative colitis but in a very very large way to diabetes, ischemic heart disease, hypertension, high cholesterol. एंड ये सब प्रूवन बातें हैं, बिल्कुल कोई अटकलें नहीं लगानी है यहाँ पर. दिस इज क्लियर, डॉक्यूमेंटेड, प्रूवन फैक्ट. नेक्स्ट comes oral contraceptives. Again, it increases the chance of somebody having inflammatory bowel disease. So आप बोलेंगे कि इससे क्या होता है, ये सब खाने से, ये सब एंटीबायोटिक्स लेने से क्या होता है? सो ये सभी ड्रग्स जिसकी मैंने अभी बात की और ये फूड्स हमारे इंटेस्टिनल माइक्रोब्स को डिस्टर्ब करती है इन अ वेरी वेरी डेंजरस वे. अगर आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या? इट टेक्स अवे, किल्स द बैक्टीरिया, बट दैट ड्रग, उसको पता नहीं है कि ये फ्रेंडली बैक्टीरिया है कि डेंजरस बैक्टीरिया है. तो सभी चीजों को ब्लैंकेट बॉम्बिंग हो जाता है एंटीबायोटिक्स जब लेते हैं तब. सो मोमेंट हमारे जो प्रोटेक्टिव इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं. इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी दिस इज कॉल्ड गट माइक्रोबायोम. पूरी इकोसिस्टम है हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में माइक्रोब्स की. इसमें आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स and plenty more types of organisms. तो अगर हम इसे डिस्टर्ब करते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम बड़ी बुरी तरह से डिस्टर्ब होती है. तो ये इंटरेस्टिंग चीज है जानने की किस तरह से डिस्टर्ब होती है. बचपन में और अभी भी आप देखोगे बच्चों को डीवर्मिंग करते हैं. वर्म्स दिखे ना दिखे, स्कूल में से नोटिस आता है डीवर्म योर चाइल्ड, एंड रिलीजियसली सब लोग डीवर्म कर देते हैं. तो ये जो वर्म्स है हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, इसका बड़ा महत्वपूर्ण फंक्शन है. एंड व्हाट इज दैट फंक्शन? द वर्म्स एंड द इम्यून सिस्टम
are in a balance. कैसे? नॉर्मली वर्म्स या ये जो मैं हेल्दी बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, हेल्दी वायरसेस जो है हमारे, फ्रेंडली वायरसेस, फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है हमारे इंटेस्टाइन्स में, ये बिल्कुल हमारे इम्यून सिस्टम को बिजी रखते हैं। जैसे हमारी पुलिस फोर्स है, उसमें छोटे छोटे चोरी करने वाले पॉकेटमार लोग हैं, ऐसा काम करते हैं। उससे हमारी इम्यून सिस्टम उन लोगों को कंट्रोल करने में काफी बिजी रहती है। हमारे शरीर के पुलिस उसमें बिजी रहते हैं। मोमेंट you destroy these worms, you destroy these normal bacteria, suddenly your immune system has no job. Your police has no job. अगर पुलिस, हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री कुछ भी काम अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है. It will start attacking our own system, and this is exactly what happens in inflammatory bowel disease. तो ये जो गट माइक्रोबायोम की मैं बात कर रहा हूं, एक तरह से इट इज कीपिंग द इंफ्लेमेटरी सिस्टम अंडर कंट्रोल, अंडर चेक. और आप अगर कंट्रोल उठा दोगे तो सब जगह आग लगेगी. एवरीवेयर देयर इज इन्फ्लेमेशन. And this inflammation is what we call ulcerative colitis. Colitis का मतलब there is inflammation, uncontrolled inflammation. Now this is very interesting what I will tell you. There have been experiments done where in patients with ulcerative colitis, worms were given in a controlled manner, reintroduced into the system. And that brought about the check in the inflammation. This is interesting. That within our system, there is a very delicate balance. हर एक बैक्टीरिया, हर एक वायरस, हर एक वर्म हमारा दुश्मन नहीं है. Without these worms, without these bacteria, without these viruses, we would be dead in a minute. And the observation is, in the West, which is supposed to be a very sterile society, where infections don't take place because they are so-called very, very hygienic. The highest incidence of ulcerative colitis and Crohn's disease is in the West. And interestingly, people from Asian countries, which are the underdeveloped nations, जब डेवलप्ड नेशंस में, डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं तो उनको भी उसी तरह का रोग होने लगता है. समझिए आप ये बात को. नथिंग इज विदाउट अ कॉन्सिक्वेंस. आगे बढ़ते हैं. इसका क्या करे? क्या डीवर्मिंग करना बंद कर दें? क्या बाहर जाके कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज में, डेवलप नेशन में जाके बसना बंद कर दे? Well, these are questions to be asked.
for ourselves and answered for ourselves. Now we go further into more clinical aspects. सी क्लिनिकल साइन सिम्टम्स तो आपको सब जगह गूगल करोगे तो मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको, मेरी जरूरत नहीं है। बट ये जो बात मैंने आपको बताई वो ढूंढने के लिए आपको महीने चले जाएंगे। बहुत मेहनत से ये इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत डीप डाइव करके ये इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड एज इंटेलिजेंट lay people also, you will understand the importance of all this. So further, like I said, ulcerative colitis, rectum, sigmoid colon, and the whole of the colon it can affect. While Crohn's disease will affect anywhere from the mouth right up to the anus. अल्सर्स, नाम देखिए आप, अल्सरेटिव मतलब अल्सर्स, सभी जगह पर अल्सर्स, उसी की वजह से ब्लीडिंग होता है। सुपरफिशियल अल्सर से लेकर डीप अल्सर्स आपके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, और अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो दिस अल्सर परफोरेट्स इनटू द इंटेस्टाइन। Perforation is another very okay, just hold on. The other perforation of intestines is another very serious, sinister complication of ulcerative colitis. And in Crohn's disease, this becomes okay. 1 second, I will just pause for a second because the Instagram is just getting connected. Okay. So perforation of intestine is a serious complication. And in Crohn's disease, you will have a fistulous tract from the intestine into the bladder, into the rectum, and in women into the vagina also. These are some extreme situations. Therefore, right in the beginning, I said early diagnosis, early intervention. Fever, weight loss, इसके साथ in serious conditions, this can happen. I remember one of my child patients, 12 साल की बच्ची, 3 महीने से बुखार आ रहा है, 12 किलो weight loss. Almost she had become a skeleton. Because प्रोटीन चला जाता है. जब प्रोटीन चला जाता है तो बड़ा सीरियस मामला होता है. Protein loss is very critical when it comes to survival. हमारे जो इम्यून सेल्स है, इम्यून प्रोटीन्स है, वो प्रोटीन्स ही है. हमारे ब्लड को जो कोएगुलेट करता है, क्लॉट करता है, वो भी प्रोटीन्स है.
ये सब चले जाते हैं इसमें। So we are facing a very serious situation if we are not careful. इसके बाद आता है other than intestines, these diseases can affect many other tissues of the body. सबसे पहला स्किन, बहुत सारे स्किन लीजन्स ये डिसऑर्डर्स के साथ कनेक्टेड है। डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बहुत टेक्निकल हो जाएगा। फिर आंखों की, जिसे हम यूवियाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द inside of the eye. One could lose vision if one is not careful and prompt action is not taken. Then joint pains. Joint involvement also a part of both these diseases. In fact, one of my patients presented with joint pain. One of my patients presented with joint pain, and it took him 6 months before he was diagnosed with Crohn's disease. Because there were no intestinal symptoms, no diarrhea, no blood in stool. So it took long time for even the rheumatologist to diagnose it. Valuable time can be lost with this tricky kind of presentations. Then understand, जब एक ऑटो इम्यून डिसीज आता है तो दूसरे ऑटो इम्यून डिजीजेस को खींच के लाता है सिस्टम में। तो क्रॉन्स डिजीज के साथ आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो स्पाइन की बीमारी है, स्पाइनल जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रे, उसकी बीमारी है, सोरियासिस जो स्किन की बीमारी है, एंड एसएलई, ये सभी कॉम्प्लिकेटेड इलनेसेस को आमंत्रण देती है। तो फैलाव बड़ा लंबा है ये डिजीजेस का। Then therefore it comes to what is called as quality of life. तो यहां पर ये फैक्ट है कि यहां पर अर्ली इंटरवेंशन से होम्योपैथी, in my experience, improves the quality of life several folds. And this I can vouch and tell you with very, very long-term follow-up of patients, following up with me for 7 years, 8 years, 5 years with these diseases. With these diseases in homeopathy can go into very long-term remissions. Another aspect जिसकी मेडिकल टेक्स्ट बुक्स बात नहीं करते हैं, वो स्ट्रेस, इमोशनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। मेडिकल टेक्स्ट बुक्स ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट ये प्रूवन वैल्यू है इसकी, स्ट्रेस ट्रिगरिंग और रीएक्टिवेटिंग ए रेमिटेड डिजीज। आई रिमेंबर एक पेशेंट हमारे क्रॉन्स डिजीज, जिनके बारे में मैंने बताया कि जॉइंट पेन से शुरू हुआ था उनका क्रॉन्स डिजीज, आज 7 साल से मेरे साथ
फॉलो अप कर रहे हैं, जब आए तब उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था बिकॉज काम नहीं कर पा रहे थे, डेस्क जॉब भी नहीं कर पा रहे थे। आधे दिन की छुट्टी लेकर उनको चले जाना पड़ता था, हॉलीडेज होते थे बिकॉज ऑफ जॉइंट पेन्स, डायरिया, ब्लड, एंड दिस इन स्पाइट ऑफ all the allopathic immunosuppressants. After starting homeopathy, we were not only able to completely stop all the immunosuppressants very, very slowly over 1 year, 1.5 year. Today it is more than 5 years, 7 years almost. He was completely free of symptoms. His colonoscopy भी normal हो गई थी, बट उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली सऊदी में, तो वहां चले गए। फैमिली से दूर उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल था, खाना पीना सब चेंज हो गया, एंड देन द डिजीज रीएक्टिवेटेड, जॉइंट पेन्स भी वापस आए, और वापस टाइमली एक्शन होम्योपैथी से लिया हमने, एंड ही इज अगेन रिकवरिंग। एएसआर बढ़ा हुआ था, सीआरपी बढ़ा हुआ था, बिल्कुल नीचे आने लगा है। तो लॉन्ग टर्म रेमिशंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे जब ट्रीटमेंट की बात करते हो, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सो this is broadly an introduction to inflammatory bowel disease. Little more I will speak about the homeopathic therapy. With homeopathy, as I told you, that remarkable improvement can be achieved and quality of life can be restored back to complete functionality. The homeopath will approach you to understand the stresses of your life, to understand the kind of person you are, understand what are the family history and therefore the genetics related to ulcerative colitis, your lifestyle, food habits. These become extremely valuable inputs. And therapeutically, homeopathy has remedies, medicines, which are extremely helpful when it comes to antibiotic abuse, when it comes to NSAID abuse, and this can reverse the condition in a very large manner and for a very long term situation. So, homeopathy has a lot more to offer, and above all, most patients जिनको ये ulcerative colitis और Crohn's disease है, they end up being into severe depression or anxiety, and that paralyzes their life. And this is another space where homeopathy can help patients holistically, mind as well as the body. And this I talk after nearly 30 years of clinical experience and dealing with several cases of inflammatory bowel disease, very serious ones, and having a very long term follow up with them. So,
what I wish to share with all of you. Any questions? Another 1 or 2 minutes I will spend answering these questions. And you are most welcome to get in touch with the clinic with your doubts even after the session. These sessions will be there on the internet to be watched. Do share and like these videos, share it with your friends and family, and do put in your question. There is some question that has come on YouTube. Mr. Surender Tuteja. So सेम इशू, ब्लीडिंग, डायरिया हो रहा है दिन में 4 times 7 times 8 times, देन वी आर इनटू अ सीरियस प्रॉब्लम. इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है सुरेंद्र जी. इन्वेस्टिगेशन में क्या लोग बट डरते हैं एंडोस्कोपी करने से. आई नो इट इज अ टेरिबल थिंग टू डू एंड आई, हमें हमारे टीचर कहते थे कि जब आप एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी लिखो ना तो याद रखना पहले आप एक बार अपने पे करा लो. But this is the only sure short way to diagnose and proceed further with the treatment. So Mr. Surendra, request you to get investigations done. Very, very important. And then we can take this further. Okay, so any other questions? We are exactly 40 minutes now. So I will keep it short, and I believe it was. Yes, you can consult me. We will put up a infographic at the end of this video. I am in Ahmedabad and in Mumbai, 2 places. We will share our contact details. Please feel free to call. And for those, my homeopathic friends, my homeopathic students, colleagues, I am going to be doing this Sunday at Andheri with Indian Institute of Homeopathic Physician. We are doing homeopathy in fevers and acute conditions. And very soon, in the last week of November and in December, we are doing a webinar, a full series of webinars of 4 sessions on decluttering diabetes and what homeopathy can do for diabetes. The information will be available on the website and on our channels. Feel free to get in touch with us, get in touch with the organizers. It's going to be very interesting, and see how the untapped potential of this system will go a long way, reaching out and helping. Yes, and I want to share something very interesting by the end of the session. Recently, I had been to a conference, the Ayush conference that was happened in Ahmedabad a couple of weeks back. And we had experts, environmentalists, and chemical engineers also who are working with homeopathy. And they found that homeopathic medicines shouldn't be called green medicine, but it should be called super green medicine, because there is almost no carbon footprint when making homeopathic medicines and using homeopathy. Today, carbon footprint is a huge issue in climate and health of our planet. So I would urge all of you to spread this message of saving our health and saving the health of this planet by using super green medicine, which leaves a zero carbon footprint. So do feel free to get in touch with us. We are here to help you out. Take care and goodbye. See you again. नमस्कार. फिर मिलेंगे 15 दिन के बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाकर. बाय बाय. टेक केयर.